गांव के किनारे पर एक इमली का पेड़ था। कई तरह की अफवाहें उस पेड़ के बारे में फैली हुई थी। कोई कहता है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, तो कोई कहता है कि वहाँ कोई रहस्यमय तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को खुश करता है। एक रात गांव में एक महिला दो जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मर गई। घर के सभी लोग सदमे में थे। शादी हुए सिर्फ 2 साल हुआ था और इस तरह दो दूध मुहे बच्चों को छोड़कर वो चली गई। उसके पति का नाम था प्रकाश। प्रकाश की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह खो देने के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। खैर, अब सवाल था उन बच्चों की परवरिश का, तो इसका जिम्मा प्रकाश की भाभी ने ले लिया, जिनका खुद का भी 4 महीने का बच्चा था। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से उसकी पत्नी की लाश घर लेके आए, तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया गया। फिर उसे सुहागिनों की तरह सजाया गया और वह अंतिम यात्रा के लिए ले जाई गई। अपनी पत्नी को अग्नि देने के पश्चात प्रकाश जब लौटने लगा, तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा। कारण यह था कि अगर वह लौटना भी चाहेगी, तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा। कहा जाता है कि नवविवाहिता और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, और अगर वह वापस लौटी तो अपने वर या बच्चों को अपने साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करेगी। इसलिए राई के इन दानों को जितना ज़्यादा फेंका जाएगा, उनके लिए एक एक बीज चुनकर लौटना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश ने राई के बीज फेंके और घर लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन माँ के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा। खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी अपनी पत्नी को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी अपनी पत्नी को देखकर वह मंत्रमुग्ध सा रह गया। वह बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे पर मरघट के पास जो इमली का पेड़ है, वहाँ आइए। ऐसा बोलकर वो गायब हो गई और प्रकाश की नींद खुल गई। पत्नी की याद में पागल सा प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस इमली के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आज उसने उस इमली के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को दरकिनार कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वह उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसे पायल की झनक सुनाई पड़ी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। वो पलटा तो सामने उसकी पत्नी थी। आँखों में काजल, मोंगरे के गजरे की खुशबू, लाल बिंदी, सिंदूरी मांग और शादी की लाल साड़ी। एक पल के लिए तो वह भूल ही गया था कि वह मर चुकी है। फिर उसे बाहों में भर के वह फूट फूट के रोने लगा। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मर कर भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। तुम अगर राई के उन बीजों को पीछे ना फेंकते, तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाती। खैर, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। मेरे 10 क्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे, तो पीछे पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा करना। मैं वापस आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे नहीं पलटना, लेकिन तुम पीछे पलटना, तभी मैं वापस आ सकूंगी। अपनी पत्नी के मुंह में फंसा प्रकाश यह भूल चुका था कि एक मृतक की आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वह तो बस अपनी पत्नी वापस चाहता था, अपने दूध मुहे बच्चों की माँ वापस चाहता था। खुशी खुशी घर वापस आकर वह सो गया और 10 क्रिया के दिन का इंतजार करने लगा। 10 क्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर एक सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के बाद लौटते वक्त पीछे न पलटे, चाहे कुछ भी हो जाए। पलटना यानी मौत को बुलावा देना है। मरघट पहुँचते उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए, किंतु प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आई। वो पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा और वह रूह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया। उसके चेहरे और खिलती हंसी देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता है, जबकि उसकी पत्नी की मौत कुछ दिनों पहले ही हुई है। लोगों ने सोचा शायद वो इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाज़ा बंद किया। वो समझ गया कि ये उसकी पत्नी है, पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब तरह की आकृतियाँ बन रही हैं और फिर उसे उसकी पत्नी नज़र आई। वो आगे बढ़ी और प्रकाश से बोली,
मैं लौट आई हूँ प्रकाश, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उनके पास सोए हुए हैं। ये क्या प्रकाश, तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ाए? अभी के अभी उन्हें यहाँ ले आओ। वो अब मेरी और मेरे सखियों की जिम्मेदारी है। सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखी नीलम? नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरी 2 सखियाँ भी आई हैं। वो भी हमारे साथ ही इस घर में रहेंगी। प्रकाश असमंजस में पड़ गया। तभी उसने देखा कि 2 औरतें, एक जिसके हाथ में एक भ्रूण है, यह औरत गर्भावस्था के 7वें महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे सहित मर गई थी, और दूसरी जो नई नवेली सी सजी एक दुल्हन है, ये पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी। ये सब जानकर प्रकाश घबरा गया। वो दोनों प्रकाश की तरफ बढ़ीं और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में। तुम्हारे घर के किन्हीं 2 लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा यह अजन्मा बच्चा रहेगा, और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा, जिसे वो जल्द ही मारकर रूह में परिवर्तित कर देगी, और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिन में उन्हीं शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। प्रकाश इन सारी बातों को सुनकर बुरी तरह से घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वो बोला, देखो नीलम, बस मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने को कहो। मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता, और फिर ये दोनों मुझे मारने की बात कर रही हैं। तुम इन्हें यहाँ से जाने को कहो। नीलम हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफ़ी है प्रकाश। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।